दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूं आपके सामने एक नए वीडियो को लेके और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द फॉर्मूला ऑफ फ्रेंडशिप। जी हाँ, आप सोचेंगे फ्रेंडशिप, दोस्ती, इसकी थोड़ी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होती है, पर दोस्तों हर एक रिलेशनशिप के पीछे कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं और उन फैक्टर्स को अगर हम सही तरीके से जोड़े तो एक फॉर्मूला ही बनती है। और दोस्ती की जो फॉर्मूला होती है वो हम आज जानने वाले हैं, बिकॉज इन जो पैरामीटर्स हैं इस फॉर्मूला में वो अगर आपने अच्छे से जान लिए और उसके ऊपर सही तरीके से काम कर लिया तो आप किसी अनजान आदमी के साथ जब पहली मुलाकात में जब आप बात करते हैं तो वहाँ से उस पहली मुलाकात को एक सालों तक चलने वाली दोस्ती में आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। सो ये जो फॉर्मूला ऑफ फ्रेंडशिप है वो हम आज देखने वाले हैं। सो ये जो फॉर्मूला ऑफ फ्रेंडशिप है वो है प्रॉक्सिमिटी प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस ड्यूरेशन प्लस इंटेंसिटी। जी हाँ, इन चारों को अगर आप डिफाइन करते हैं किसी भी एक दोस्ती के रिलेशनशिप में तो आप वो फ्रेंडशिप की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो हर एक पैरामीटर को हम इंडिविजुअली समझते हैं। सबसे पहला प्रॉक्सिमिटी। देयर इज अ साइंस कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स यानी कि मैं किसी इंसान से कितने डिस्टेंस पे खड़ा हूं उसके ऊपर से मेरे उस इंसान के साथ का रिलेशनशिप आप जज कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज किसी इंसान के ऐसे कंधे पे हाथ रख के खड़ा हूं तो आपको दूर से ही देख के पता चलेगा ये दोनों इंसान काफी क्लोज हैं। या तो वो मेरा काफी अच्छा दोस्त हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, ऐसा कोई भी नजदीक का रिलेशनशिप है। एट द सेम टाइम अगर मैं उससे थोड़े सपोज 1.5 से 3 फीट के डिस्टेंस में खड़ा हूं और मैं थोड़ा फॉर्मली डिस्टेंस रख के बात कर रहा हूं तो आपको दूर से लगेगा कि इन दोनों के बीच में कोई तो नाता है, ये एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं पर उतने क्लोज नहीं है। ये शायद हो सकते हैं सेम ऑफिस में काम करने वाले लोग जो पिछले 1-1.5-2 साल से साथ में काम कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि सेम सोसाइटी में रह रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि सेम क्लब में एवरी वीकेंड मिल रहे हो, एवरी वीकेंड कुछ साथ में स्पोर्ट्स खेल रहे हो, यानी कि कुछ रिलेशन है बट उतना क्लोज नहीं है। एट द सेम टाइम अगर मैं किसी इंसान से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस बना के खड़ा हूं तो वो देख के लगेगा कि नहीं, इन दोनों का बस जान पहचान है, यानी कि नाम पता है, कौन है पता है, ये सब चीजें पता है, पर उससे ज्यादा इन डेप्थ दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, यानी कि दे आर अक्वेंटेंसेस, दे नो ईच अदर बट नॉट दैट वेल। तो ये जो साइंस है प्रॉक्सिमिक्स का, उसको अगर हम इस फॉर्मूला से कनेक्ट करें तो आप उस इंसान के कितने नजदीक रहते हैं उससे डिफाइन होता है कि आपका और उसका रिलेशनशिप कैसा है। इसको आप 1 to 10 के स्केल के ऊपर डिफाइन करेंगे। सपोज 1 का स्केल क्या है कि वो इंसान आपसे इतना दूर खड़ा है कि आप उसको देख भी नहीं पा रहे, यानी आप बहुत ही फोकस करेंगे ना तब जाके तो वो इंसान दिखेगा, यानी ये हो जाते हैं अनजान लोग। दीज आर स्ट्रेंजर्स। इसीलिए 1 इज द लोएस्ट एंड 10 इज द हाईएस्ट ऑन द स्केल। 1 पे आप उस इंसान को देख भी नहीं पा रहे या फिर देख रहे तो भी इग्नोर कर रहे हैं, उस कैटेगरी के लोग आते हैं, दे आर स्ट्रेंजर्स। आप देख सकते हैं कि सपोज 5 की अगर आप बात करें तो 5 पे ऐसे लोग आ सकते हैं जिनके साथ आप लंच पे या फिर कभी ऑफिस में साथ में बैठते हैं, टेबल शेयर कर देते हैं। ऐसे दोस्त आते हैं जिनको आप कभी कभी मिल लेते हैं, कभी कभार साथ में खाना खा लेते हैं, ये सब दोस्त आते हैं। एट द सेम टाइम 7 पे ऐसे लोग आते हैं जिनको आप सेम व्हीकल पे कम्यूट करते हैं रोज, आप उनको कई सालों से जानते हैं और आप उनको कई टाइम से मिल रहे हैं और आप जब भी उनको मिलते हैं आप एक दूसरे के बाजू में ही बैठे होते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वो 7-8 पे आप आ सकते हैं और 10 पे आप डाल सकते हैं दैट सिग्निफिकेंट अदर। आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके स्पाउस, आपके फियांसे, वो 10 पे आते हैं बिकॉज दे आर द मोस्ट क्लोज टू यू। तो आपके और उस इंसान के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप 1 to 10 की स्केल के ऊपर मार्क करेंगे, उससे आपका प्रॉक्सिमिटी का एक स्कोर बनेगा। दूसरा जो फैक्टर आता है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आप उस इंसान को कितने फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। 1 हो सकता है कि एक बार मिले थे, क्रॉस हुए थे ऐसे रास्ते पे, उस दिन के बाद उस इंसान को कभी देखा नहीं है। 5 पे हो सकता है हाँ महीने में 1-8 बार मिलना हो जाता है। 7 पे हो सकता है नहीं, हफ्ते में हम 3-4 बार मिलते हैं। 10 पे हो सकता है रोज मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को भी 1 to 10 की स्केल के ऊपर मार्क करेंगे, मेजर करेंगे। तीसरा आता है ड्यूरेशन, कि आप जब भी उनको मिलते हैं तो आप कितने समय के लिए उन्हें मिलते हैं। इट कैन बी 1 यानी कि आप सपोज सुपरमार्केट में आप किराना लेने के लिए गए हैं, आपने सब कुछ पैक कर लिया, आप बैग लेके निकल रहे हैं और आप कैशियर के सामने देख के बोलते हैं थैंक यू, दैट्स इट।
आपका और उस कैशियर का इंटरेक्शन वहां पे खत्म हो गया, तो वो हो सकता है 1 के स्केल के ऊपर, क्योंकि इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, वहां पे आपने ज्यादा कम्युनिकेट ही नहीं किया है। आप 3 पे डाल सकते हैं कोई ऐसे लोग, सपोज जहाँ पे आप पता है हम स्कूल कॉलेज में करते हैं, ऐसे सामने से कोई आ रहा है, आप जा रहे हैं, सिर्फ ऐसा हम एक नॉड कर लेते हैं उनके सामने देख के, तो ये 3 के लेवल का इंटरेक्शन है, कुछ सेकेंड्स तक लास्ट करता है। ऐसे करते करते 10 के ऊपर क्या होता है कि आप दिन का ज्यादातर समय उनके साथ बिताते हैं। 7 पे आता है कि आप दिन में या जब भी मिलते हैं तब 3 से 4 घंटे उनके साथ बिताते हैं। तो इस तरीके से आपको ड्यूरेशन को 1 to 10 के स्केल के ऊपर डिफाइन करना है। एंड लास्ट फैक्टर आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि आप उस इंसान को जब मिलते हैं तो आपकी और उसकी जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में इमोशंस का कितना रोल है। क्या वो सिर्फ एक लॉजिकल बातचीत हो जाती है, काम के रिलेटेड बातचीत हो जाती है, या फिर आप अपने इमोशंस को वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, चाहे पॉजिटिव इमोशंस हो, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं कि देख आज मुझे प्रमोशन मिला, देख ये हो गया, देख वो हो गया, आप एक अच्छे इमोशन के साथ उसके साथ बात कर रहे हैं, या फिर आपके साथ बुरा हो गया, यार वैलेंटाइन डे के दिन ब्रेकअप हो गया, अरे तो वो गम बांट रहे हैं आप उसके साथ, ऐसा कोई भी चीज़ आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपके और उसके बीच में जो बातचीत हो रही है उसमें आप कितना ओपन अप होते हैं, कितने इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं, उसको भी आप 1 to 10 की स्केल के ऊपर डिफाइन कीजिए। 1 मीन्स नो इमोशन एंड 10 मीन्स आप जिंदगी की हर एक बात उनसे शेयर करते हैं। तो अब हमारे पास 4 फैक्टर्स हो चुके हैं, प्रॉक्सिमिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। इन चारों को आपने 1 to 10 के स्केल के ऊपर मार्क दे दिया है। अब ये जेनरिक नहीं करना है, जैसे मैं और यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए मेरा एक दोस्त खड़ा है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल परेश, तो मेरे और परेश के बीच में जो दोस्ती है मैं उस केस को लेके स्कोरिंग करूंगा, मैं जनरल मेरे सब दोस्तों का केस देख के स्कोरिंग नहीं करूंगा। इट इज इंडिविजुअल रिलेशनशिप स्पेसिफिक। मैं किसी एक इंसान के साथ जो मेरा रिलेशन है उसको एक स्कोर दूंगा, किसी दूसरे इंसान के साथ जो रिलेशनशिप होगा उसका एक दूसरा स्कोर बनेगा। तो एक एक करके आप अपनी फ्रेंडशिप्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं इस केस में। सो मेरा अभी परेश के साथ में जो दोस्ती है उसका आउट ऑफ 10 + 10 + 10 + 10 40 में से मेरा एक स्कोर बन गया है। अभी इस तरीके से हर एक रिलेशनशिप्स का एक स्कोर बनता है। इस स्कोर के ऊपर आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो इंसान आपकी जिंदगी में कौन सा रोल निभाता है। यूजुअली दोस्त की कैटेगरी के 5 टीयर्स होते हैं। हर एक टीयर की कैटेगरी में अलग स्कोर लेवल होता है, अलग कनेक्ट होता है, अलग इंटेंसिटी, अलग फ्रीक्वेंसी, अलग ड्यूरेशन और अलग प्रॉक्सिमिटी होती है। वो 5 टीयर्स कौन से हैं? जो बेस एकदम जो ज्यादातर कैटेगरी के लोग होते हैं वो होते हैं स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी कि अनजान लोग। इनके साथ आपका स्कोर कितना होगा? एज्यूम कीजिए 0। आपको ये आप उनको जानते भी नहीं है, ये आपके सामने से क्रॉस भी होंगे ना, आप नजरें भी नहीं मिलाएंगे, आप स्माइल भी नहीं करेंगे, आप नॉड भी नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपके आजू बाजू जो भी लोग होते हैं जिनको आप कभी जानते नहीं हैं वो सब स्ट्रेंजर्स होते हैं। इनके साथ आपका स्कोर होता है 0 प्रॉक्सिमिटी, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। उसके ऊपर आते हैं अक्वेंटेंसेस। अब अक्वेंटेंसेस के साथ आप कभी कभार बात कर लेते हैं, आप इनके साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कर लेते हैं। जैसे अभी है ना, हम एक कॉलेज के एग्जाम्पल से पूरी चीज़ें समझेंगे। अभी एक कॉलेज में सपोज 300, 400, 500 स्टूडेंट्स हैं, आप सबको नहीं जानते होते, तो आप सपोज कॉलेज में जा रहे हैं तो आपके सामने से कई सारे स्टूडेंट्स आपको क्रॉस करेंगे, बट ज़रूरी नहीं है आप हर एक के सामने देख के उनको कुछ कहेंगे, तो वो सब हो गए स्ट्रेंजर्स। दूसरे हो जाते हैं एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंसेस यानी कि जिनके साथ कभी कभार हाय हेलो हुई है, नाम शायद पता है, ये पता है कि दोनों सेम कैटेगरी में सेम फील्ड में पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज। इनको देख के यूजुअली क्या होता है, सपोज आप बैग लेके जा रहे हो, सामने से आ रहा है ना, बस ये हो जाता है। तो ये लोग हो गए आपके एक्वेंटेंसेस, यानी कि इनके साथ कभी कभार बात हुई है, ऐसे आप कुछ कर रहे हैं, एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल और वो गया, कैसी है प्रिपरेशन, अच्छी है, बस हो गया। स्मॉल टॉक होता है, हाय हेलो कैसे हो, बस ओके, ये सब स्मॉल टॉक्स होते हैं एक्वेंटेंसेस के साथ। इनके साथ अगर आपको एक रिलेशनशिप अगर आपको डिफाइन करना है ना, तो आपको 10 से 15 का स्कोर मिनिमम चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। ऐसी सब चीजें आपको 10 से 15 का टोटल स्कोर आउट ऑफ 40 यहाँ पे चाहिए। फिर आते हैं फ्रेंड्स कैटेगरी, जो 3rd टीयर आता है।
फ्रेंड्स यानी कि इनको आप जानते हैं, शायद आप सेम क्लास में होते हैं, शायद आप रोज सेम स्पोर्ट खेलने के लिए जाते हैं, शायद आप सेम सोसाइटी में रहते हैं, ऐसी कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अगर आपका उस इंसान के साथ स्कोर 15 से 25 के बीच में है तो ये आते हैं, या फिर 15 से 20 के बीच में है तो ये आते हैं फ्रेंड्स की कैटेगरी में। इनको आप कभी अच्छे से मिलते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी चीजें जानते हैं, इनके साथ आप बात करते हैं, पर वो सरफेस लेवल की कॉन्वर्सेशन होती है, आप डीप नहीं जाते। आपको सपोज अगर मैं किसी बेस्ट फ्रेंड को कहूंगा जो इस 4th कैटेगरी में आता है, तो मैं उसके साथ थोड़ा डीप कॉन्वर्सेशन में जाऊंगा। अगर मैं फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूं तो थोड़ा सरफेस लेवल पे, थोड़ी कम इंफॉर्मेशन वहां पे मैं लीक करूंगा। तो ये होती है 3rd कैटेगरी फ्रेंड्स। फिर 4th टियर आता है जो है बेस्ट फ्रेंड्स की कैटेगरी, हम जिसको कहते हैं। ये गिनती के कुछ लोग होते हैं। अब इनके साथ जो स्कोर होता है ना, वो 20 से 30 या 25 के 30 में होता है ज्यादातर। अब इनके साथ जब मैं बात करूंगा ना तो थोड़ा डीप में जाऊंगा, थोड़े ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। जब भी इनके साथ बात होती है तब लंबे ड्यूरेशन तक बात होती है। तो ये होती है 4th कैटेगरी, वो जो बेस्ट फ्रेंड का कैटेगरी कहा जाता है। एंड उसके ऊपर आता है अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, जो 5th कैटेगरी है, जो ज्यादातर एक होता है, कई केसेस में 2 होते हैं। ये यूजुअली आपके स्पाउसेस, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, फियांसेस, ये सब लोग आते हैं इन द 5th कैटेगरी। और इनके साथ अगर आपको कहते हैं ना, अगर शादी करनी किसी के साथ तो 36 गुण मिलने चाहिए, पर अगर इस कैटेगरी में किसी को डालना है ना तो मिनिमम 35 का स्कोर चाहिए आपको, राइट। सो 35 के स्कोर के ऊपर अगर किसी के साथ आप इन्वॉल्व हैं तो वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ बनता है। जरूरी नहीं है कि वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, कहीं ऐसी दोस्ती भी होती है जो उस लेवल पे पहुंच जाती है कि उसको आपकी जिंदगी के बारे में पता होता है कि आपको, वो कुछ लोग ऐसे जिंदगी में होते हैं कि जिनको कुछ कहना नहीं पड़ता, फिर भी वो सब समझ जाते हैं, जो आपकी आंखों में देख के आपकी पूरी कुंडली निकाल सकते हैं। ऐसे लोग ये आते हैं सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये 5 कैटेगरीज, स्ट्रेंजर्स, अक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स एंड सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। इस कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए हमारा फ्रेंडशिप का फॉर्मूला इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड प्रॉक्सिमिटी। 40 में से स्कोर दीजिए, कैटेगरी में डालिए, आप जज कर पाएंगे कि कौन सा इंसान आपकी जिंदगी में है, वो कितने स्कोर पे है और किस कैटेगरी में लाई करता है। और ये फॉर्मूला समझने के बाद अब आपको ये भी पता चल गया कि किसी इंसान के साथ अगर एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है तो कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कितना प्रॉक्सिमिटी रखना है, कितना ड्यूरेशन रखना है, कितना इमोशंस वहाँ पे इन्वॉल्व करने हैं और कितना फ्रीक्वेंटली उसे मिलना है। पर एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, किसी अनजान के साथ अगर आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, जिसके साथ आपका स्कोर अभी 1 है, तो सीधा 10 का इंप्लीमेंटेशन नहीं करना है। पहली ही बार मिले सीधा घुस गए, केम छे भाई, कैसे हो, एकदम मजा में। और वो भाई इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि इस इंसान को मैं पहली बार मिला और वो इतना क्यों घुस रहा है मेरी जिंदगी में। फिर रोज उसके गली मोहल्ले में निकलने लगे, रोज उसको मिलने लगे, रोज उसके साथ 1-1 घंटा बात करना चाहे, वो ट्रैप्ड फील करेगा। वो वहां पे वो खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि ये कोई पागल बंदा लगता है जिसको मैं आज तक जानता नहीं था, अभी ये रोज मेरे को मिल रहा है, रोज इसको 1-1 घंटा मेरे साथ बात करनी है। सो ग्रेजुअली आपको वो स्कोर बढ़ाना है जब भी आप किसी के साथ एक एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये फ्रेंडशिप का जो फॉर्मूला है, इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए तो आप जज कर पाएंगे कि कौन से लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली आपकी लाइफ में मैटर करते हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कहने के लिए आपकी लाइफ में है, काम के लिए आपकी लाइफ में है, पर उनका कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे नहीं हो रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रेंडशिप। मेरा नाम है ध्रुव गज्जर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल, नीचे लिंक्स जो भी हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जानिए गुनी गुरु के बारे में, बिकॉज एट गुनी गुरु वी आर डेडिकेटेड टू मेक योर लाइफ मोर इम्पैक्टफुल एंड मोर प्रोडक्टिव एंड पावरफुल। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।